लड्डू का डायपर एकदम से सूखा निकला है, लेकिन हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो जी बच्चे जा रहे हैं अभी स्कूल में, और बस इनको जो है भेजने के बाद मैं लगती हूँ अपने काम में। जब तक ये नहीं जाते हैं ना, मैं ऐसे ही खड़ी रहती हूँ। और मम्मी ने बिठा दिया है बच्चों को, और बस और अब लगेंगे अपने मेन ड्यूटी पे, क्योंकि एक ड्यूटी तो जब तक ये नहीं जाते हैं तब तक तो इनकी लगती है, उसके बाद दूसरी शिफ्ट लग जाती है। अभी दूसरी शिफ्ट का नंबर है, और आंधी ने इतना बुरा हाल किया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा। 3-4 दिन से कंटिन्यू आंधी जैसा मौसम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब धूल मिट्टी इतना बुरा हाल हो गया है, तो मुझे डस्टिंग वगैरह भी करनी है। और बस अभी जो है अपने लिए चाय बनने के लिए रखूँगी, और उसके बाद जो है अपना डस्टिंग वगैरह के काम में लगूँगी। सबसे पहले मैं चाय बनने के लिए रखी आई हूँ। इतने वो बॉयल हो गई ना, इतने मेरे ये जो चादर वगैरह है ना, इनको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अभी मौसम चेंज हो गया है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है रात को ठंडा। और ब्लैंकेट वगैरह तो बच्चे नहीं ओढ़ते हैं, लेकिन एक आदत बन जाती है ना कि लेके सोना रहता है, तो पास में लेके सभी सोते हैं। और बस अभी डस्टिंग वगैरह भी मुझे करनी है। इतनी मिट्टी हो जाती है ना डेली ही, कि ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने दिन से साफ़ सफाई नहीं की है। और टेडी बियर वगैरह सब पे ही लगा हुआ है। मुझे ना ये सॉफ्ट टॉय हैं जो, इनको ना सरफ़ में भिगो के रखना है, और हाथ से मैं इनको वॉश कर दूँगी। लेकिन देखती हूँ कब तक ये काम मैं करूँगी, क्योंकि जब रूम की पूरी डीप क्लीनिंग होगी ना, तभी ये काम होगा। और मैं सोच रही थी कि बच्चों की छुट्टियां हो जाएं तब ये काम में लगूं, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि बच्चों की छुट्टियां कब से होंगी। कई स्कूलों में तो ना 16 से हो रही हैं, कोई 22 को करता है। इनकी ना जो पहले वाला स्कूल था ना, उसमें तो 1 तारीख से होती थी, और 1 ही महीने की होती है। पहले तो 1.5 महीने की छुट्टियां होती थी, अब तो 1 महीने की रह गई है। अभी तो कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं है कि कब से छुट्टियां होंगी। और बच्चे भी बोल रहे थे कि, मुझे ना एक होप तो थी कि लड्डू ने बोला था कि मम्मा मैम कह रहे थे कि 1 हफ्ता ही आना है, उसके बाद जो है छुट्टियां हो जाएंगी। अभी बच्चों का पता नहीं है कि क्या बोलते हैं और क्या ये उसको ना बताना ही नहीं आ रहा था। देखते हैं कब तक होती है। और आप भी बताना कि आपके बच्चों की छुट्टियां कब से हैं, कोई मैसेज वगैरह आया है या नहीं, क्या पता इसी से थोड़ा सा मतलब हिंट मिले कि कब से हो रही हैं। और अभी बस ये फ़ोल्ड करके मैंने रख दिए हैं। सारे जो गंदे कपड़े उनको निकाल दूँगी, क्योंकि कल वीरवार था ना, तो कल कपड़े नहीं धुले थे। और उससे नेक्स्ट डे इतने कपड़े हो जाते हैं ना, बहुत सारे। रात को मैंने मशीन भी नहीं लगाई थी, नहीं तो ना मैं बुधवार को रात को लगा देती, और इस बार ना मैं भूल गई थी, इस वजह से बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और मेरे जो हस्बैंड के कपड़े हैं ना, उसकी वजह से हमेशा मुझे सुनना पड़ता है कि मेरे ना एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से बुधवार को रात को ज़रूर से मशीन लगा दिया करो। मैं भूल गई, और इन्होंने भी मुझे याद नहीं दिलाया, इस वजह से ढेर सारे कपड़े हो गए। होते हैं ना, चुन्नियाँ वगैरह होती हैं, इनको मैं ना बार बार नहीं धुलती हूँ, 1-2 बार पहन के फिर उसके बाद वॉश करती हूँ। तो ये कपड़े तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, और जो कपड़े धुलने के हैं उनको मैं निकाल दूँगी। और जो ये रेडीमेड सूट लेते हैं ना ऑनलाइन खासकर, तो उनके ना गले बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, और इसका गला बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मतलब मैंने ना 1-2 सूट और ऑर्डर किए हुए हैं, देखते हैं अब कब तक आते हैं और कैसे आएँगे। मेरे ना अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे जो भी मैंने कपड़े मंगवाए हैं उसमें कुछ भी मतलब गलत आया हो, या फिर मतलब ऐसा होता है ना कि हम मंगवाते कुछ, आता कुछ है, या फिर कोई डिफेक्टिव पीस आया हो। अब तक तो हुआ नहीं है ऐसा, आगे पता नहीं। अभी तो बहुत दिन हो गया मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। और जिस ऐप से मैंने मंगवाया था ना, वो भी मैंने डिलीट कर दी थी, तो इस वजह से कोई मैसेज या कुछ है भी नहीं। क्योंकि ना स्टोरेज का बहुत ज़्यादा इशू रहता है फ़ोन में। मैं ना तो कोई एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ रखती हूँ, ना कोई क्लिप वगैरह, ना कोई ऐप वगैरह मैं रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज का दिक्कत रहता है फ़ोन में, हमेशा फुल हो जाता है। और जब भी मतलब कहीं जाते हैं ना, या फिर कोई ज़रूरी चीज़ शूट करनी रहती है, तब जाके ये प्रॉब्लम आती है। और जल्दी-जल्दी में ना फिर मतलब काम की क्लिप जो है डिलीट हो जाती है। इस वजह से मैं कोई भी फ़ालतू चीज़ें नहीं रखती हूँ फ़ोन में, हमेशा खाली करती रहती हूँ, फिर भी दिक्कत होती ही है। और मैंने नया फ़ोन लिया था तब भी ये प्रॉब्लम आती है, ना इसमें चिप लगती है। और बताना किस-किस के साथ ऐसा होता है कि फ़ोन में स्टोरेज प्रॉब्लम हमेशा ही होती है। और अभी ये डस्टिंग कर दूँगी, इतना बुरा हाल हो गया ना, जैसे कि पता नहीं कितने साल हो गए इसके हाथ लगाते, इतना मिट्टी ना बहुत ज़्यादा। तो सारे में डस्टिंग करूँगी। आँधी की वजह से ना बहुत बुरा हाल हो जाता है, लेकिन मौसम अच्छा हो जाता है।
और दिन रात मतलब कभी रात को स्टार्ट हो जाती है आंधी आनी, कभी जो है सुबह के टाइम आ जाती है। अभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि बारिश आई हो, लेकिन मौसम ज़रूर ऐसा हो जाता है कि आंधी भरी रहती है। और सारे में डस्टिंग करूँगी। और ये जो टेडी है ना, ये भी मुझे धुलना था, बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई है इसके ऊपर। मैं झाड़ती रहती हूँ लेकिन फिर भी ना मैला लगता है और अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे रूम में। तो फिर अभी बहुत सारे काम ऐसे जो इनकी छुट्टियों के ऊपर डिपेंड रखे हैं मैंने, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम बचता भी नहीं है। 12 बजे के बाद तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि बच्चे आने ही वाले हैं, और बच्चों के आने से पहले मैं सोचती हूँ इस घर को ना थोड़ा-सा घर बना दूँ, नहीं तो फिर आने के बाद तो चिड़ियाघर बनना ही है ये। तो जब तक बच्चे घर पे नहीं हैं ना, स्कूल में रहते हैं, तब तक तो ऐसा रहता है कि हाँ, सारे काम मैं अच्छे से निपटा दूँ, जो-जो सामान जहाँ है वहाँ रख देती हूँ। लेकिन आने के बाद तो बहुत ज़्यादा मतलब अब तो इतना ज़्यादा होने लगा है ना कि दोनों ही आपस में इतना लड़ते हैं ना, क्या ही मैं बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा मतलब 1 मिनट की भी शांति नहीं है। पहले जब चीकू थोड़ा मतलब छोटा था ना, अब फिर तो मतलब मेरा काम चल जाता था। एक को ही सँभालना रहता, लेकिन अब दोनों एक जैसे हो गए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक ही चीज़ के ऊपर लड़ना, हर चीज़ के ऊपर मतलब बहस रहती है इनकी कि ये ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। सारा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है इनको मतलब इनके समझौते करवाने में ही। काफ़ी कई बार तो ना इतना इरिटेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और बस अभी ये डायपर की अपडेट मैं दे देती हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। अभी लड्डू का डायपर एकदम से सूखा निकला है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा हुआ था कुछ कि लड्डू ने कल डायपर गीला किया था, और आज तो ये गीला नहीं है, सूखा है बिल्कुल एकदम से। मैंने इसका आपको दिखाया था 7 दिन का, पता नहीं 6 दिन का दिखाया था, जब मैं कहती रिपोर्ट टूट गया। उसके बाद ही जो है डायपर गीला था, मतलब थोड़ा शू किया हुआ था उसने एक टाइम का। उससे नेक्स्ट डे भी उसने गीला किया। फिर क्या हुआ, आज जो सूखा, यानी कि 2 दिन बीच में उसने जो है गीला किया था। अब उसका ना पहनाना तो कैंसिल हो गया, लेकिन आज फिर उसने सूखा किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यू कम से कम 1 हफ्ता या 8 ही दिन तो उसने बिल्कुल ठीक किया था, नहीं किया था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बीच में फिर गैप आ गया। अब देखते हैं, अब आज से फिर शुरू हो गया कि आज फर्स्ट डे है, 2 दिन के गैप के बाद 2 दिन तो किया था उसने, और कल पता नहीं क्या ही हो रहा था। चीकू को लगा देती हूँ, उसके बाद करूँगी मैं, बाद नहीं तो लेट हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। मुझे ना कपड़े धुलने हैं, कल वीरवार था, कल कपड़े धुले नहीं थे, आँखों पे स्वेलिंग। बस अभी मशीन लगा देती हूँ, और देखिए इतने सारे कपड़े हो गए हैं। और 1-2 दिन बाद है ना, इनके स्कूल में भी फंक्शन है बच्चों के, वो भी मेरे ऊपर रखा हुआ है कि क्या मैं करूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सोच समझ के फ़ैसला लेना पड़ता है। मैं अपने लिए तो मैं ले लेती हूँ 1 मिनट में कि मुझे क्या करना है, लेकिन बच्चों को सोच के ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिसाइड करनी पड़ती हैं कि बच्चों पे हमारे जो ये हम डिसीज़न लेंगे ना, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखती हूँ क्या मैं करूँगी। और अभी तो मैं मतलब सोच रही थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा दिमाग ऐसे चलता रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम पेरेंट्स हैं ना, उनके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़ासकर माँ के ऊपर होती है। तो अभी कल आपको मैं बताऊँगी कि मैंने क्या सोचा है फंक्शन के लिए, क्या नहीं। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों के बच्चों के फंक्शन कौन से दिन है मदर डे के लिए। स्पेशली माँ के लिए ही है ये, तो इसलिए माँ को ही फ़ैसला लेना है कि क्या करना है, क्या नहीं, और बताना आप भी। बस अभी मैं कपड़े में लगा दूँगी, और थोड़े बहुत कपड़े बचे हैं वो मैं तब लगाऊँगी जब बच्चे आ जाएँगे स्कूल से। अब की बार भी मैं इनकी एक ही यूनिफ़ॉर्म लेके आई हूँ, क्योंकि निक्कर थी, मतलब फुल पैंट इनकी नहीं लगी थी, और हाफ़ ही जो है वो है, शर्ट है। और जो विंटर आएँगी ना, उसमें फुल आ जाएगी पैंट भी, और जो है इसकी शर्ट भी, तो अब हम 2 ले आएँगे। अभी एक ही लेके आई थी, तो डेली ही मुझे वॉश करनी पड़ती है। अगर ठीक काम चल जाता है ना, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, नहीं तो फिर डेली ही मैं वॉश करती हूँ। अभी मशीन मैंने लगा दी है, बस इतने अपने काम निपटाऊँगी, चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरी चाय भी पीने लायक हो गई है, और बस आराम से बैठ के अपनी सुकून वाली चाय में एंजॉय करूँगी। एक ही टाइम मिलता है मुझे जो कि मैं आराम करती हूँ इसमें, नहीं तो पूरा दिन दिमाग काम करता रहता है कि ये करना है, वो करना है, अभी ये करना है, मतलब पूरा दिन ही बिज़ी निकल जाता है। एक टाइम मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, अपना तसल्ली से बैठती हूँ,
करती हूँ इस व्लॉग को भी एंड व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। हाइप का बटन मिले तो हाइप भी ज़रूर से करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के